एग्जाम्पल 2.9 ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। इसके अंदर है कि ब्रिज की रिफर्बिशमेंट के लिए, मरम्मत के लिए इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि उन्हें टोटल $5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से मतलब अभी करंट टाइम पीरियड की बात हो रही है, ज़ीरो करंट टाइम ज़ीरो होता है। नेक्स्ट ईयर से वो इन्वेस्ट करेंगे फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ ओल्ड एंड सेफ्टी क्वेश्चनेबल ब्रिजेस। ठीक है, थ्रू आउट द एरिया। फर्दर उन्होंने एस्टिमेट करा कि जो डिपॉजिट्स हैं ना, जो 5 लाख तो वो डिपॉजिट करेंगे, उसके अंदर हर साल 1-1 लाख ऐड होता रहेगा 9 सालों तक। मतलब करंट जो वो नेक्स्ट ईयर से डिपॉजिट करेंगे 5 लाख, वो तो पहले साल हो गया, उसके बाद मज़ीद 9 सालों तक 1-1 लाख उसके अंदर बढ़ते रहेंगे। तो टोटल 10 सालों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये जो 1 लाख है ना, ये हर साल बढ़ता रहेगा। मतलब पहले साल उन्होंने 5 लाख डिपॉजिट करे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी 5 लाख की डिपॉजिट करे, उसके अंदर 1 लाख बढ़ गया। उसके बाद उससे अगले साल में 5 लाख डिपॉजिट करे, उसके बाद 1 लाख का वो डबल हो गया, जो कि हर साल 1-1 लाख मज़ीद बढ़ता रहेगा। इसी तरह ये सीरीज़ जो है ना चलती रहेगी। तो कहने का मकसद ये है कि इस 5 लाख तो अपनी जगह इक्वली ही चल रहा है। मतलब यूनिफॉर्म सीरीज़ में हर साल वो 5 लाख तो डिपॉजिट कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो 1-1 लाख है ना, ये ग्रेजुअली ग्रेडियंट इसको कहते हैं ये लोग, ये इंक्रीज़ होए जा रहा है 9 सालों तक। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट की बात हो रही है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, फॉर ओनली 9 ईयर्स देयर फोर देन सी, उसके बाद 9 सालों के बाद ख़त्म कर देंगे सिलसिला। ये डिटरमाइन करना है हमने इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल हमने प्रेजेंट वर्थ निकालनी है, और एनुअल सीरीज़ अमाउंट इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले प्रेजेंट वर्थ निकालते हैं। प्रेजेंट वर्थ मतलब ये है कि ये जो पूरा एस्टिमेट चलता रहेगा ना 10 सालों तक, जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू अभी क्या मायने रखती है, मतलब उसकी प्रेजेंट वर्थ अभी क्या होगी उस वैल्यू की, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि जो यूनिफॉर्म सीरीज़ है ना, वो $5 लाख, मतलब $5 लाख यूनिफॉर्मली बढ़ रहे हैं, हर साल $5 लाख जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रेडियंट सीरीज़ है ना 100 के, ये ग्रेडियंट है क्योंकि ये हर साल बढ़ती जा रही है। पहले साल लाख, उसके अंदर अगले साल लाख में वापस से 1 और लाख ऐड हो गया 2 लाख, इसी तरह 2 के अंदर 3, इस तरह एक एक करके हर साल बढ़ती जा रही है, तो उसको ग्रेडियंट सीरीज़ कहते हैं। तो ग्रेडियंट के अपने अलग फार्मूले भी मैं अभी दिखाता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने प्रेजेंट वर्थ निकालनी है, तो प्रेजेंट वर्थ के लिए हम लोग वही फार्मूले लगाएंगे कि $5 लाख हमने लिखे हैं यहाँ पे, और P/A निकालेंगे क्योंकि $5 लाख यूनिफॉर्म सीरीज़ है ना, तो यूनिफॉर्म सीरीज़ का प्रेजेंट वर्थ का फार्मूला ये होता है P/A वाला। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ यूज़ करके यहाँ लिख दिया। प्लस 100 है हमारे पास है ग्रेडियंट सीरीज़, जो 100 के डॉलर है वो ग्रेडियंट सीरीज़। अच्छा, मैंने यहाँ पे 100 के आगे के नहीं लिखा, बट बेसिकली ये $1 लाख ही लिखे हुए मैंने। अच्छा, ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है, P/G कहते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ ऑफ ग्रेडियंट। जितने भी, जब भी ग्रेडियंट की बात आएगी ना, ग्रेडियंट के अंदर जो है ना, ये हम आम ये वाले फार्मूले यूज़ नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म सीरीज़ वगैरह वाले। ग्रेडियंट के अपने ही फार्मूले होते हैं, इसलिए यहाँ पे G भी लिखा हुआ है। तो P/G का फार्मूला ये रहा, और इसका मतलब मकसद ये होता है कि ये प्रेजेंट वर्थ निकालता है ग्रेडियंट की, जो कि हमारे पास ये ग्रेडियंट सीरीज़ है। तो हमने यहाँ पे P/G 5% तो इंटरेस्ट है ही। अच्छा हाँ, यहाँ पे बताना भूल गया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% पर ईयर है, और जो टाइम पीरियड है वो 10 साल ही है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ फॉर्मूले को हमने जब खोला तो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसके फॉर्मूले में पुट करा, हमारे पास ये वैल्यू आई। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया $70,26,050 प्रेजेंट वर्थ है। प्रेजेंट वर्थ है, यहाँ पे हम ये लिख देंगे। इन सारे सालों की जो वैल्यू होगी ना इंटरेस्ट समेत, तो उसकी आज के टाइम पे वैल्यू 70,26,000 है। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ हमारे पास आ गई। अब पार्ट बी में वो कह रहा है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट एनुअल सीरीज़ अमाउंट। मतलब हमने अब जो है, अभी तो हमने प्रेजेंट वर्थ निकाल ली, अब हम निकालना चाह रहे हैं कि अगर हम सपोज़ एनुअली हम देना चाह रहे हो कि हर साल हम एक फ़िक्स्ड अमाउंट दें, ये नहीं कि वो हर साल लाख लाख रुपए बढ़ती जा रही है, मतलब कन्फ्यूजिंग है वो। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम हर साल सिर्फ एक फ़िक्स्ड अमाउंट दें और वो बढ़े ना। एनुअल सीरीज़ निकालनी है हमने, सीरीज़ में चलेगी वो फिर, तो एनुअल सीरीज़ निकालेंगे। अच्छा, अब देखो $5 लाख तो हमारे पास सीरीज़ में ही थे ना, उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, तो $5 लाख हमने ऐसे ही लिख दिए। सिर्फ ये जो ग्रेडियंट सीरीज़ थी ना 100 के, ये इसको हम चेंज करेंगे। तो इसका एक अलग फार्मूला होता है कि अगर आप जब ग्रेडियंट सीरीज़ को एनुअली में कन्वर्ट करो ना, तो उसका फार्मूला होता है A/G। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कि ये कन्वर्ट करता है अर्थमेटिक ग्रेडियंट सीरीज़ को यूनिफॉर्म इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट के अंदर। मतलब ये ग्रेडियंट सीरीज़ को एनुअल अमाउंट, एक इक्वल एनुअल अमाउंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका फार्मूला ये रहा, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, इसलिए हमने 5 लाख को नहीं छेड़ा, यहाँ पे ये 1 लाख लिखा हुआ है मैंने, और ये AG और परसेंटेज वही है हमारे पास, और साल का टाइम पीरियड वही सेम चल रहा है। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये आया, और फिर अब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया $9,910। मतलब अगर हम एनुअली $9,910 पे करेंगे ना 10 सालों तक,
तो उसकी प्रेजेंट वर्थ भी यही होगी, ठीक है। मतलब हमने एक एनुअल अमाउंट निकाल ली कि हम एनुअल इतना भी पे कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। अच्छा, उसके बाद सर ने भाई एक चीज़ बताई थी कि 2.9 वाले सवाल में बुक के नीचे कमेंट वाला सेक्शन है वो भी लिखना, ऐसे ही कुछ बोला था। तो कमेंट मैंने यहाँ लिख लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द P/G एंड A/G फैक्टर्स डिटरमाइन द प्रेजेंट वर्थ एंड एनुअल सीरीज़। जो कि मैंने अभी बताया कि P/G जो है वो ग्रेडियंट सीरीज़ की प्रेजेंट वर्थ बताता है जो हमने यहाँ निकाली, और A/G क्या करता है, वो ग्रेडियंट सीरीज़ की एनुअल एक वो बता देता है, एनुअल अमाउंट बता देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। एनी अदर कैश फ्लो मस्ट बी कंसीडर्ड सेपरेटली। और कोई दूसरी तरह का कैश फ्लो होगा जो ग्रेडियंट नहीं होगा वो अलग से ही होगा। अच्छा, इफ़ द प्रेजेंट वर्थ इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, जो कि हमने निकाल लिए, अगर हमने प्रेजेंट वर्थ आपने पहले ही निकाल लिए तो हम उसको सिंपली A/P फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी एनुअल अमाउंट निकाल सकते हैं। अब A/P फैक्टर क्या है, एक और फॉर्मूला है A/P, ये लिखा हुआ, इसको कहते हैं कैपिटल रिकवरी। A/P क्या करता है, A/P प्रेजेंट अमाउंट जो कि हमने यहाँ पे निकाली हुई है उसको ये कन्वर्ट कर देता है इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट में, जो कि हमने पार्ट बी में निकालनी थी। तो मतलब ये एक और एक तरीके से मेथड है जो इस कमेंट में इन्होंने बताया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 80 लिखा प्रेजेंट वर्थ जो कि हमने यहाँ निकाली है वो, और A/P वाला फॉर्मूला ये रहा, ये A/P का फॉर्म है, कैपिटल रिकवरी भी कहते हैं। अच्छा, फिर हमने यहाँ लिखा वही हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट करी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वापस से देखो सेम आ गई, सिर्फ कुछ डिजिट्स का फ़र्क है जो कि बुक के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि एरर है। बहरहाल मोस्टली अमाउंट देखो सेम है, इसमें भी इसमें भी, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, बस उन्होंने ये बताया हुआ है।